टोक की, जहां पर डीएसटी टीम ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कार से 90 ग्राम स्मैक बरामद किया। जब्त स्मैक की बाजार कीमत 18 लाख रुपए है। स्मैक सप्लाई के आरोपी 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। देवली थाना क्षेत्र के सिरोही गांव के पास इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो जब्त स्मैक की कीमत बहुत ज्यादा बताई जा रही है और 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है जो स्मैक की सप्लाई किया करते थे। तो पुलिस की अहम कार्रवाई। टोक में डीएसटी टीम ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और आप देख सकते हैं कि राजस्थान में जगह जगह पर नशे के खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली है। फिलहाल ये कार्रवाई टोक में की गई है। लगातार आपको दिखा रहे हैं। सच बेधड़क एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मानसरोवर तिब्बती मार्केट में पार्किंग की अवैध वसूली देखने को मिली। कैमरा देखते ही भागा टिकट काटने वाला लड़का। बोला ठेकेदार ने सड़क पर ही टिकट काटने को कहा। नो पार्किंग जोन में बना दी गई पार्किंग। लोगों से जबरन वसूला जा रहा था शुल्क। यातायात पुलिस की नहीं पड़ी नजर। कई दिनों से चल रहा था पूरा ये खेल। लोगों ने सच बेधड़क को दिखाई पर्चियां। जालौर के बागुड़ा से खबर, जहां पर कालेठी गांव में 23 साल के युवक का शव खेत में एक पेड़ पर फंदे से लटका मिला। परिवार ने घटना को संदिग्ध बताते हुए हत्या का अंदेशा जताया है और जिले की अन्य मेडिकल टीम से पोस्टमार्टम कराने पर अड़े हुए हैं, जिससे अभी तक पोस्टमार्टम पूरा नहीं हो पाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बागुड़ा सीएचसी मोर्चरी में रखा है। मोर्चरी के बाहर परिजन और दलित समुदाय के लोग बड़ी संख्या में हैं। थानाधिकारी बलदेव राम ने बताया कि पोस्टमार्टम के लिए 3 सदस्यीय बोर्ड गठित किया गया और परिजनों को समझाइश देने का प्रयास भी जारी है। प्रशासन मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए हालात पर नजर बनाए हुए हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जालौर के बागुड़ा की, जहां पर जिस तरह से यहां पर हालात तनावपूर्ण बने क्योंकि युवक का शव फंदे से लटका मिला। जिस किसी को ये खबर लगती है सभी लोग सकते में आते हैं, लेकिन यहां पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। तमाम परिजन यहां पर पहुंचे, लेकिन दुखद बात यह है कि पोस्टमार्टम तक यहां पर नहीं हो पाया है। भीम में कार और वैन की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 7 साल के बच्चे की मौके पर मौत। वैन देवगढ़ केंद्रीय विद्यालय से बच्चों को छोड़कर गांव लौट रही थी। वैन में सवार 6 बच्चे और ड्राइवर घायल है। भीम सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीरों को ब्यावर रेफर किया गया। हादसा बरार के पास NH8 गीतांजलि होटल के सामने हुआ। भीम पुलिस मौके पर पहुंची। दोनों वाहन जब्त करके जांच शुरू कर दी गई है। तो वैन में सवार 6 बच्चे और ड्राइवर इस हादसे के तहत घायल बताए जा रहे हैं। भीम सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद में गंभीरों को ब्यावर रेफर किया गया, जहां पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। हादसा बरार के पास NH8 गीतांजलि होटल के सामने हुआ। तो पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची है, वाहन को जब्त कर लिया है। दोनों जो वाहन थे उन दोनों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और पूरी तरह से तहकीकात शुरू कर दी। कार और वैन की भयावह टक्कर होती है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, लेकिन दुखद बात यह है कि यहां पर 7 साल के मासूम की जान चली जाती है। वैन देवगढ़ केंद्रीय विद्यालय से बच्चों को छोड़कर गांव लौट रही थी, तभी यह हादसा हुआ। वैन की तस्वीरें आप देख लीजिए। गाड़ी की हालत आप देख सकते हैं क्षतिग्रस्त अवस्था में, और जितने घायल हैं उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया। और देखिए ये गाड़ी कितनी बुरी हालत में है। आगे का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होता हुआ दिखाई देता है। क्रेन की सहायता से गाड़ी को ले जाया जा रहा है और ये मासूम जिसने दम तोड़ दिया। तो बहुत ही दुखद खबर। सवाई माधोपुर से खबर, जहां पर मलारना डूंगर में ग्राम पंचायत गंभीरा की शमशान, कब्रिस्तान और चारागाह भूमि पर बड़ा अतिक्रमण देखने को मिला। कुल 50 बीघा भूमि पर कब्जा पाए जाने की पुष्टि है। 12 दिसंबर को अतिक्रमण हटाने की तय तारीख। एसडीएम संदीप कुमार बरेड़ ने दी अंतिम डेडलाइन। एसडीएम और एसएचओ राजेश कुमार मीना ने मौके का निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल की मौजूदगी देखने को मिली।
तो हालात पूरी तरह से तनावपूर्ण यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। एसडीएम और एसएचओ मौके पर है, पुलिस बल पूरी तरह से तैनात है। सवाई माधोपुर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। चारागाह भूमि पर बड़ा अतिक्रमण देखने को मिला। इसके अलावा भी कई जगह पर बड़ा अतिक्रमण देखने को मिला। कुल 50 बीघा भूमि पर अवैध कब्जे की पुष्टि देखने को मिली। राजस्थान पुलिस एकेडमी को मिली बड़ी उपलब्धि। राजस्थान पुलिस एकेडमी देश की टॉप 5 सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थानों में शामिल। भारत सरकार के उपक्रम क्षमता विकास आयोग ने दिया उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा। निदेशक संजीव और अतिरिक्त निदेशक शंकर दत्त के नेतृत्व में टीम ने सभी मानदंड पूरे किए। अकादमी के निदेशक संजीव कुमार नारजारी और पूरी टीम को प्रदान किया गया प्रमाण पत्र। इससे पहले भी राजस्थान पुलिस एकेडमी 3 बार देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस एकेडमी रह चुकी है। सभी मानदंडों को यह एकेडमी पूरी करती है और ये सम्मान की तस्वीरें आप देख सकते हैं और बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा रहा है। राजस्थान पुलिस एकेडमी को बड़ी उपलब्धि यहाँ पर मिलती है और जब भी आप मेहनत करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो लम्हा भी आप दूर नहीं होता है जब आपको सम्मान मिलता है, बशर्ते आपके कदम सही रास्ते पर हो। तो राजस्थान पुलिस एकेडमी को बड़ी उपलब्धि यहाँ पर मिलती है, जो कि हम सभी के लिए गौरवान्वित कर देने वाला ये लम्हा। और आप सिरोही के पिंजवाड़ा की बात करेंगे। पिंजवाड़ा पुलिस की नशा विरोधी अभियान में बड़ी सफलता। जनापुर चौराहे के पास में चेकिंग में संदिग्ध स्कॉर्पियो पकड़ी गई। तलाशी में 2 क्विंटल 97 किलो 2 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया गया। पुलिस को देखते ही वाहन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हुआ। बरामद मादक पदार्थ की कीमत करीब 3.1 लाख रुपए बताई जा रही है। पिंजवाड़ा थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो वाहन जब्त करके मामले को दर्ज किया। तो डोडा पोस्ट यहां पर बरामद किया जाता है। पुलिस को देखते ही वाहन चालक अंधेरे का फायदा उठा करके फरार हो जाते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बरामद मादक पदार्थ की कीमत तकरीबन 3.1 लाख रुपए बताई जा रही है। पिंजवाड़ा थाना पुलिस ने स्कॉर्पियो वाहन जब्त कर लिया, मामले को दर्ज किया, तहकीकात जारी है। तो सिरोही के पिंजवाड़ा से खबर मिली है। भिंड के लहार थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ। नानपुरा गांव के पास में ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में पलटी। ट्रैक्टर के नीचे दबने से 3 लोगों की मौके पर मौत। 3 मृतक लहार कृषि मंडी में धान बेचकर रावतपुरा गांव लौट रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद किया। लहार सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया। लहार थाना क्षेत्र का मामला, ग्रामीणों में शोक का माहौल है। तो मौके पर ही यहाँ पर दम तोड़ देते हैं 3 लोग। तीनों मृतक लहार कृषि मंडी में धान बेच करके रावतपुरा की तरफ लौट रहे थे और उस दौरान यह हादसा होता है। तीनों के शव बरामद कर लिए हैं। मौके पर पुलिस का जाब्ता मौजूद है। पोस्टमार्टम के लिए शवों को लहार सिविल हॉस्पिटल में रखवाया गया है। ग्रामीणों में शोक का माहौल है, लोग वहां पर गमजदा हैं। बड़ा हादसा भिंड के लहार थाना क्षेत्र में होता है। नानपुरा गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में पलटी और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ट्रैक्टर और ट्रॉली दोनों ही नहर में जा पलटी है, जिससे 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। जैसे ही परिजनों को, ग्रामीणों को इस बात की सूचना मिलती है, गांवों में परिजनों में गम का माहौल देखने को मिलता है और तमाम परिजन गमजदा हैं। भोपाल के छोला थाना क्षेत्र से देर रात एक चौंकाने वाली घटना देखने को मिली, जहां पर ठंड से बचने के लिए अपने घर के बाहर आग जला रहे युवक पर उसके पड़ोस में रहने वाले 3 युवकों ने हमला किया। आग जलाने को लेकर हुई मामूली कहासुनी अचानक से हिंसक रूप ले बैठी और आरोपियों ने युवक के साथ में बुरी तरह मारपीट की। एसीपी अक्षय चौधरी के मुताबिक हमले में आधार हथियार का इस्तेमाल किया गया, जिससे युवक के हाथ पर गंभीर चोटें आई और उसे तत्काल अस्पताल में एडमिट करवाया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। तहकीकात शुरू कर दी गई है। आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश भी
दी जा रही है। पुलिस ने धाराओं के तहत मामले को दर्ज किया। यह घटना क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और आपसी विवादों की बढ़ती संवेदनशीलता पर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। इसके संबंध में पुलिस द्वारा उनके कहे अनुसार धारा 296, 115(2), एक धारा 110 और 3(5) भी इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है, जिसमें विवेचना की जा रही है और हम शीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी करेंगे। इस बात को लेकर ये इनके घर के बाहर ये आसपास में रहते हैं, फरियादी आरोपी दोनों आसपास में रहते हैं और उनके घर के बाहर अलाव जलने के समय उनका विवाद हुआ था, जिस कारण से घटना। सर, आरोपियों को इसमें से एक आरोपी जो कि नामजद रोहित राय है, इसके कोई में भी कई अपराध है, 6 से 7 अपराध पूर्व में पंजीबद्ध है, जो कि विभिन्न थानों में इस संबंध में और भी हम जानकारी जुटा रहे हैं। जैसे ही जानकारी मिलेगी उस संबंध में हम कार्रवाई करेंगे। सर, इसमें कुल कितने आरोपी, कितने गिरफ्तार किए? इसमें 3 आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी शेष है। पुलिस प्रयास कर रही है। राजधानी भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के द्वारा प्रशासनिक एकेडमी में महिला सशक्तिकरण और मानव अधिकार विषय पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर शामिल हुए, जबकि विशिष्ट अतिथि महिला और बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया रही। मुख्य वक्ता यूएन वुमेन की स्टेट हेड जोयत्री रे ने महिलाओं से जुड़े अधिकारों और नीतिगत मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम की अध्यक्षता आयोग के सदस्य डॉक्टर अवधेश प्रताप सिंह ने की। इस दौरान नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि महिला सशक्तिकरण पर काफी काम हुआ है, लेकिन अभी और प्रयासों की जरूरत है। मंत्री निर्मला भूरिया ने बताया कि लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना और मातृत्व वंदना जैसी योजनाओं से व्यापक बदलाव आ रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि विभाग की कोशिशों से 550 बाल विवाह रोके गए और कुपोषण घटाने के लिए भी नई पहलें की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दिवस है। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई देता हूं और मुझे प्रसन्नता है मध्य प्रदेश के मानवाधिकार आयोग ने आज यहां कार्यक्रम संपन्न किया और उसमें महिला सशक्तिकरण विषय को चर्चा के लिए सुना था। मैं समझता हूं कि महिलाओं की दृष्टि से काफ़ी कारगर काम हुए हैं, लेकिन अभी और काम करना बाकी है। ऐसे समय पे विषयों पर जब विश्लेषण होता रहता है, विचार आते रहते हैं, तो आगे बढ़ने में हमको सबूलियत रहती है। मानवाधिकार आयोग के आज इस अवसर पर महिला सशक्तिकरण के ऊपर और कुछ विषयों पे चर्चा हुई और आने वाले समय में और खासकर हमारी सरकार तो कर ही रही है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए नई नई योजनाएं बनाने का काम, और बहुत सारी योजनाएं जो बनाई हैं उनमें भी काम चल रहा है। जैसे लाडली लक्ष्मी है, लाडली बहना है, मातृत्व योजना है, ऐसी अनेक योजनाएं हैं जो महिलाओं और बच्चों के लिए संचालित की जा रही है। और आने वाले समय में भी और भी महिलाओं को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जाए, आर्थिक रूप से किस तरह सक्षम बनाया जाए, इस और काम करें। पखांजूर में गोंजाहुर धान खरीदी केंद्रों में किसानों से सूक्ति के नाम पर प्रति क्विंटल 1 से 2 किलो अतिरिक्त धान जबरन लेने के आरोप पर शिवसेना इकाई ने एसडीएम पखांजूर को ज्ञापन सौंपकर खरीदी प्रभारी को तुरंत हटाने की मांग की। शिवसेना पदाधिकारियों ने कहा कि परलकोट क्षेत्र के अधिकांश केंद्रों में ये अवैध वसूली जारी है, जिससे किसानों में भारी गुस्सा है। द्वारा इस पखांजूर क्षेत्र में धान फड़ी में अतिरिक्त धान लेने जाने के संबंध में एक ज्ञापन दिया गया है। इसकी जांच जो है फूड इंस्पेक्टर से कराई जाएगी। इसके पूर्व भी गोंडाहुर समिति को लेके एक कृषक ने आवेदन दिया था कि हाँ अधिक मात्रा में लिया जा रहा है। इसके संबंध में तहसीलदार को निर्देशित किया गया है, आदेशित किया गया है कि जांच कर प्रतिवेदन देंगे, फिर आगे नियमानुसार कार्रवाई किया जाएगा। ये पीबी 48 निवासी कृष्णपाल राणा के द्वारा जो आवेदन दिया गया था, शिकायत पत्र दिया गया था, हाँ उसी के संबंध में उक्त किसान मीडिया के सामने आके आरोप लगा रहा है कि उनसे आवेदन वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। सर नहीं तो देखिए, आवेदन वापस जैसा कोई ये नहीं होता है। उनके आवेदन में जो सत्यता है उसकी जांच की जाएगी और फिर कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार की मेरे पास तो कोई शिकायत नहीं आई है। अगर कोई वहाँ के कोई किसान या कोई व्यक्ति द्वारा अगर शिकायत की गई है और ये अधिकारियों के पास, अधिकारी जांच करेंगे, उसमें जो अनियमितता या कोई प्रकार से त्रुटि पाई जाएगी, हिसाब से नियमानुसार कार्रवाई।
भीलवाड़ा के रायला थाना क्षेत्र में बीती रात चोरों ने रायला चौराहे स्थित मंशापूर्ण बालाजी मंदिर और कुंठिया कला के रामलाल माली सहित 5 मकानों में चोरी की। चोरों ने नकदी, सोने चांदी के आभूषण और कीमती सामान पार किए। लगातार हो रही ऐसी वारदातों ने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस ने जांच शुरू कर दी और सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। वहां के लोग सुरक्षा मजबूत करने और रात की गश्त बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपने देखा कि चोरों ने किस कदर यहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। तो घरों में रखे पूरे सामान पर हाथ साफ किया। सामान पूरी तरह से बिखरा पड़ा है। लेकिन राजस्थान में हर दिन हम चोरी की घटनाएं, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। सवाल यही है कि आखिरकार चोरों के हौसले लगातार बढ़ते क्यों जा रहे हैं, उनमें कानून का खौफ क्यों नहीं है। आबूरोड के मानपुर क्रय विक्रय सोसाइटी में दिसंबर माह में दूसरी बार यूरिया वितरण के दौरान किसानों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ा। सोसाइटी खुलने से पहले लाइन में लगे अधिकांश किसानों को देर शाम तक यूरिया नहीं मिली और वे खाली हाथ लौटे। किसानों ने सोसाइटी अध्यक्ष और मैनेजर पर वितरण में अनियमितता और कालाबाजारी का आरोप लगाया। तो वहीं सोशल मीडिया पर निष्पक्ष जांच की मांग की। दूर दराज से आए किसानों ने 2 दिन से इंतजार किया। कई ने किराए के वाहन से यूरिया लाने का खर्चा उठाया, जबकि कुछ महिलाओं को अपने बच्चों के साथ लंबे समय तक धूप में खड़ा होना पड़ा। विवाद के बाद कृषि विभाग के अधिकारियों और सुपरवाइजर ने मौके पर जांच और पूछताछ की। किसान नेता और स्थानीय बीजेपी पदाधिकारियों ने भी नाराजगी जताई और समय पर राहत की मांग की। किसानों ने सुझाव दिया कि सप्ताह में 2 बार यूरिया वितरण किया जाए ताकि फसलों के नुकसान और ग्रामीणों की परेशानियां रोकी जा सके। आगे पोस्ट बजे आई हां घर में पोस्ट बजे आई कोई खबर पड़तो है कितने कट्टों की आवश्यकता आपको? कट्टो तो मैं परिवार तो काले नहीं थेमो जो खेतर में लेवा जावा केतरा जित ओणवा थेमो बाजी मारे तो भी कोनी खेत 3 बोली ऊपर बागी आई बागी नहीं दे दो एक करो दे कोनो बीजू का कई दिनों से लोगों को खाद की समस्या हो रही है कि लोग 3-3 4 दिनों से यहाँ खाद के लिए उपस्थित बैठ रहे, सुबह से लेकर शाम तक बैठे, लेकिन लोगों को खाद नहीं मिल रहा। मेन समस्या ये है कि छोटे बच्चे घर पे छोड़ के महिला यहाँ आ रही है, उनको सुबह से लेकर शाम तक बैठे जा रहे हैं, फिर भी खाद की समय से नहीं मिल रहा है। और कई लोग ऐसे नेता लोग बैठे हैं जो डायरेक्टली ऑफिस में आके यहाँ पर खाद लेके जा रहे हैं। कई लोगों की ये सूचना मिली है कि कई पिकअप भर के यहाँ से खाद जा रहा है। और आदिवासी समाज के जितने भाई बहन बैठे हुए हैं, सुबह से लेकर शाम तक एक 300 का कट्टा मिल रहा है, उसकी जगह 1500 की हाजिरी छोड़ के 2-2 दिन 3-3 दिन यहाँ लाइनों में खड़े हैं, फिर भी शाम तक इनको खाद नहीं दिया जा रहा है। ये हमारी मेन समस्या है कि आने वाले समय में बीजेपी कांग्रेस को ये आदिवासी समाज दिखाया जाएगा कि आप अभी हमारी समस्या नहीं सुन रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी पार्टी हमारी और ये लोग सभी बैठे हुए हैं, इनके सुबह से शाम तक इनको खाद नहीं दिया जा रहा है। जो मानपुर सोसाइटी जहाँ मतलब अपने सुबह से लेकर शाम तक जो किसान भाई आ रहे थे, इनको खाद के कट्टे नहीं दिए जा रहे थे। यहाँ पे एक व्यक्ति है जो आबूरोड का कांग्रेस के नगर अध्यक्ष और इस सोसाइटी के जो अध्यक्ष है नगर अमित जोशी, वो एक पिकअप में 40 कट्टे भर के जा रहे थे। उनके लिए हमें एक अपने जांच की जाए कि ये कट्टे कहाँ के। और दूसरी बात यह है कि सुबह से लेकर शाम तक आ रहे हैं तो इनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। और यहाँ किसान सुबह से बैठे हुए हैं, इनको एक कट्टा दिया जा रहा है। इतना ही है कि इसकी जांच की। टोंक कलेक्ट्रेट में बीसलपुर जल वितरण समिति की बैठक में किसानों की मांग पर दाई और बाई नहर में आज ही सिंचाई का पानी छोड़ने का निर्णय किया गया। बैठक में किसानों ने नहरों की सफाई मरम्मत में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि करोड़ों खर्च होने के बावजूद आखिरी छोर तक पानी नहीं पहुंचता है। बीसलपुर सिंचाई परियोजना के तहत बांध का 8 टीएमसी पानी सिंचाई के लिए आरक्षित है, जिससे टोंक, टोडा रायसिंह, उनियारा और देवली तहसील के 256 गांवों की 81,800 हेक्टेयर भूमि को 750 किलोमीटर नहरी तंत्र से पानी मिलेगा। बैठक में कलेक्टर कल्पना अग्रवाल, एटीएम सिंचाई विभाग अधिकारी और बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। और अब टोंक की बात करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के मौके पर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ, जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष एसएस तोमर और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अकबर खान की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में मानव हितों और न्याय की लड़ाई में लगातार सक्रिय रहे 51 कार्यकर्ताओं को स्मृति चिन्ह और प्रशंसा पत्र देकर के
सम्मानित किया गया। संबोधन में एसएस तोमर ने कहा कि मानवाधिकार एसोसिएशन हमेशा आवाम के हकों की रक्षा के लिए खड़ा रहा और जहां भी मानव हितों का उल्लंघन हुआ, संगठन ने तुरंत आवाज उठाकर पीड़ितों को न्याय दिलाने की कोशिश की। सम्मेलन में महिला शक्ति के साथ में बड़ी संख्या में गणमान्य लोगों की उपस्थिति ने कार्यक्रम को और ज्यादा प्रभावशाली बनाया। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर यह सम्मेलन होता है और यहाँ पर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी मौजूद रहते हैं। सम्मानित करने का कार्यक्रम भी यहाँ पर रखा जाता है। कार्यकर्ताओं का सम्मान होता है जो कि मानव हितों के लिए काम करते हैं। जालौर की बात करेंगे। चितलवाना पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चल रहे विशेष अभियान के दौरान लगातार चौथे दिन भी बड़ी सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के टॉप 10 वांछित और पिछले 5 सालों से फरार आरोपी बाबूलाल बिश्नोई को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ साल 2020 में एनडीपीएस एक्ट के गंभीर मामले दर्ज थे। ये कार्रवाई एएसपी सांचौर आवरदान रत्नू, डीएसपी जयराम मुंडेल और चितलवाना थानाधिकारी भंवरलाल बढ़ियासर के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने अंजाम दी। आरोपी से डोडा पोस्ट की खरीद फरोख्त नेटवर्क और अन्य संलिप्तताओं को लेकर के अब गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस का मानना है कि गिरफ्तारी जिले में चल रहे एंटी नारकोटिक्स अभियान की बड़ी उपलब्धि है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, यहां पर पुलिस की अहम कार्रवाई देखने को मिलती है। चौथे दिन भी ये ताबड़तोड़ कार्रवाई होती है। जालौर के चितलवाना 5 साल से फरार टॉप 10 एनडीपीएस आरोपी बाबूलाल को धर दबोचा गया है। पुलिस की अहम कार्रवाई।